आज़ादी मिली और 26 जनवरी को पूरे मुल्क में ये 2 दिन हर साल बड़े ही को इत्तेशाम के साथ मनाए जाते हैं। मनाना भी चाहिए क्योंकि इस तरह की बात करके उन लोगों की यादें जिंदा होती है जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए खुद को कैदो बन के हवाले किया। इनमें से कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाई हैं और आज़ादी के लिए जान शहादत नोश किया। आज हम हिंदुस्तान की आज़ाद फजाओं में सांस ले रहे हैं। हमें न सिर्फ आज़ादी में से है बल्कि जमहूरियत की नेमत भी मिली हुई है। हमें और हमारी बाद आने वाली नस्लों को यह मालूम भी नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी से जमहूरियत तक के सफर में कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितने दुख झेले और कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क का कोई गोशा कोई चप्पा ऐसा नहीं जो हमारे बुजुर्गों के खून से लहराजार न हुआ हो। हम हर साल आज़ादी और जमहूरियत के 2 दिन बड़े ही जोश और मशर्रत के साथ मनाते हैं। अफसोस इस बात का है कि इस मसरत और खुशी के इन लम्हात में अपने बड़े की कुर्बानियों को याद नहीं रखते, न याद रखना चाहते हैं। हुकूमती पर भी इसी का अलग तारी है। कुछ लोग तारीख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी सदर या वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं होती कि वजह की बलासी का जिक्र करे, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को याद करे, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खुराज अकीदत पेश करे, शामली के मैदान में शहीद होने वाले की याद में 2-4 आंसू बहाले। इनके साथ साथ मुसलमान